आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मुहावरे एवं उनके अर्थ और वाक्य में भी प्रयोग करके देखेंगे कि कैसे उनके वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो यह वीडियो जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम और क्लास 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी के एग्ज़ाम में 2-3 नंबर मुहावरे पूछे जाते हैं। और अगर आप 10th और 12th में नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आप BA में भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी हिंदी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मुहावरा तो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि ये नीचे वाले क्लासों में भी पढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे टोटल 100 और प्लस 10 और मुहावरे देखेंगे। अंत के 10 जो है वो सबसे अधिक VVI बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं, जो कि बहुत अधिक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो पूछे गए हैं वही पूछे जाएंगे, लेकिन अंत के 10 बहुत ही VVI है। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, इसमें आपको कई तरह के मुहावरे देखने को मिलेंगे। 110 आपको कुल मुहावरे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो हम आपको एक एक मुहावरे को बताएंगे, जिससे हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, 1 घंटे की भी हो जाए, लेकिन आपको हर मुहावरा समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, नंबर 1 अंगूठा चूमना। तो अंगूठा चूमना का मतलब होता है चापलूसी करना। जैसे राम अपने काम निकलवाने के लिए श्याम का अंगूठा चूमते रहता है, यानी चापलूसी करते रहता है। अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाना का मतलब होता है समय पर धोखा देना। काम आने पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी समय पर धोखा दे दिया। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। ठीक है, यानी एकलौता बेटा अपने बूढ़े माँ बाप की अंधे की लकड़ी होती है, एकलौता सहारा होता है। अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना। कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे होते हैं। आस्तीन का सांप धोखेबाज मित्र। राम श्याम के लिए आस्तीन का सांप निकला। ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर मिलना। तुम तो आजकल ईद के चांद हो गए हो, दिखते ही नहीं हो। खेत आना, शहीद होना, यानी युद्ध में शहीद होना। फौजी अपने देश के लिए डरते डरते खेत आ गया, यानी युद्ध में शहीद हो गया। गाल बजाना, डिंग हाँकना। कुछ लोगों की आदत होती है बेवजह गाल बजाते रहते हैं, यानी डिंग हाँकते रहते हैं। गुस्सा पीना, यानी क्रोध दबाना। वह आज बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने फिर भी गुस्सा पी लिया, यानी क्रोध दबा लिया। 1 मिनट। नंबर 10 में देखिए, गुदरी का लाल, यानी गरीब के घर गुणवान का होना। श्याम अपने घर में इतना पढ़ने में तेज है कि वह अपने गुदरी का लाल है अपने घर का। 4 दिनों की चांदनी, थोड़े ही दिनों का सुख। ठीक है, यानी 4 दिनों की चांदनी, सब तो कहने की बात है, यानी यह सिर्फ 4 दिनों की चांदनी है, यानी यह सिर्फ थोड़े दिनों का सुख है। चिराग तले अंधेरा, पास ही में बुराई। वह पूरे गांव में अपने दुश्मन को खोज रहा था और उसके चिराग तले अंधेरा था, यानी पास में ही बुराई था। तूती बोलना, प्रभाव जमाना। राम का अपने गांव में तूती बोलता है। लट्टू होना, मोहित होना। ठीक है, लट्टू होना का मोहित होना। राधा की खूबसूरती पर श्याम लट्टू हो गया। खून खौलना, गर्म होना, यानी गुस्सा होना। अपने बेटे की इस हरकत को देख के पिताजी का खून खौल गया, यानी गर्म हो गया। मुंह मोड़ना, बादे से फिरना। कुछ लोगों की आदत होती है समय आने पर मुंह मोड़ लेते हैं। दिल टूटना, निराश होना। इस बार भी एग्जाम में फेल होने पर मोहन का दिल टूट गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे वाक्य में। दिन दूनी रात चौगनी, काफ़ी उन्नति। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको मेहनत दिन दूनी रात चौगुनी करनी होगी। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस के आने के पहले चोर 9-2-11 हो गया। मैदान मारना, बाजी जीतना। आज भारत ने मैदान मार लिया। लोहा मानना, श्रेष्ठ समझना। भारतीय फौजी का पूरा विश्व लोहा मानता है।
श्री गणेश करना, आरंभ करना। आज मैंने अपने काम का श्री गणेश कर लिया। सफ़ेद झूठ, सरासर झूठ। कुछ लोग हर बात पर सफ़ेद झूठ बोल के निकल जाते हैं, यानी सरासर झूठ बोल के निकल जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। कितना नंबर, 1 मिनट रुक जाइएगा। 23 हो गया, 24 नंबर में चलेंगे। आंखें चार होना, आमने सामने होना या प्यार होना। राम और सीता की आंखें चार हो गई। आंखों का काटा, शत्रु होना। ठीक है, तो मोहन श्याम के आंखों का काटा। कान लगाना, ध्यान देना। सभी बच्चे कान लगाकर सुनिए। ठीक है, यानी सभी बच्चे ध्यान देकर सुनिए। कान भरना, शिकायत करना। वह मेरे पिताजी का मेरे बारे में कान भर दिया, यानी शिकायत कर दिया। कान देना, ध्यान देना। ये दोनों देखिए एक ही है, दोबारा लिखा गया है, कोई बात नहीं। नाक कट जाना, प्रतिष्ठा नष्ट होना। उसने ऐसा काम किया कि सारे गांव में उसकी नाक कट गई। आगे 1 मिनट। नाक पर गुस्सा, तुरंत क्रोधित। मोहन के नाक पर गुस्सा होता है, यानी तुरंत क्रोधित हो जाता है। मुंह आना, एक तरह का रोग। आज सुबह से मेरा मुंह आ गया है, यानी मुंह आना, मुंह में एक तरह का रोग हो जाता है, फोड़े हो जाते हैं। ठीक है। दांत कटी रोटी, गहरी दोस्ती। श्याम और मोहन के बीच दांत कटी रोटी वाली दोस्ती है। सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना। वह तो मेरे सिर पे सवार हो गया सुबह से ही। तीतर बीतर होना, भाग जाना। पुलिस के आते ही सभी चोर तीतर बीतर हो गए। सिर पीटना, पछताना। समय निकल जाने पर विद्यार्थी अक्सर एग्जाम के लिए सिर पीटते रहते हैं। सिर चढ़ाना, शौक बनाना। वह क्रिकेट को अपने सिर पे चढ़ा कर रखा है, यानी क्रिकेट को शौक बनाकर रखा। आंख दिखाना, धमकाना। पिताजी अपने पुत्र को आंख दिखा रहे थे। आंख नराना, प्यार करना। ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं, आंख नराना का प्यार करना। तो राम राधा से आंख नरा रहा था। गले का हार होना, अत्यंत प्यारा होना। पुत्र अपने माँ बाप के लिए गले का हार होते हैं। छाती पीटना, हाय हाय करना। तो देखिए इसका 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तब छाती पीट कर रोना, यानी अपने परिजनों की मृत्यु पर वह छाती पीट कर रो रहा था। या एक लिख सकते हैं कि जैसे लालच वाला होता है ना, हाय हाय करना, यानी सब चीज़ हम ही को मिल जाए, तो उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन यही वाला सटीक है। जी चुराना, काम से भागना। आलसी आदमी अक्सर जी चुराते रहते हैं। तलवे सहलाना, खुशामद करना। आजकल कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए सरकारी अफसरों के तलवे सहलाने पड़ते हैं। नाक का बाल अत्यंत प्यारा। वह राम के नाक का बाल थी। बाल बांका ना होना, सकुशल बच जाना। इतना इसको लिख सकते हैं, दुर्घटना होने पर भी उसका बाल बांका नहीं हुआ, यानी वह सकुशल बच गया। लात मारना, त्याग देना। काम निकलने पर उसने राधा को लात मारकर भगा दिया, यानी त्याग दिया। हाथ देना, सहयोग देना। सच्चे मित्र हमेशा अपने मित्र के काम पड़ने पर हाथ देते हैं, यानी सहयोग देते हैं। 1 मिनट आगे चलेंगे। 47 नंबर। हाथ मलना, पछताना। समय पर अपना काम कर लो, नहीं तो समय निकल जाने पर हाथ मलते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे। 3 तेरा होना, तीतर बीतर होना, यानी भाग जाना, 3 तेरा होना। पुलिस के आने पर सभी जुआरी 3 तेरा हो गए। पानी पानी होना, लज्जित होना। उसने इस बार इतना खराब काम किया कि सभी लोगों के बीच पानी पानी हो गया। लोहे के चने चबाना। कठिन कार्य करना। परीक्षा में टॉप करने के लिए विद्यार्थियों को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। 51 नंबर, यानी अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सभी आदमियों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर एक आदमी करेगा तो काम नहीं होगा, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। आंख मारना, इशारा करना, उसने मुझे आंख मारकर इस एक पानी डालने को बोला, यानी इशारा किया कि एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है, अब चलते हैं। आँख की किरकिरी होना, आँखों का काटा होना, तो देखिए इसका लिख सकते हैं क्या, गणेश राम के आँखों की किरकिरी है, यानी आँखों का काटा है। आँख फेरना, खिलाफ होना, उसने सीता के लिए आँख फेर लिया, यानी सीता के खिलाफ हो गया, सीता से आँख फेर लिया। आँख में चर्बी छाना, घमंड में चूर होना, कुछ लोग थोड़े पैसे आने पर आँखों में चर्बी छा जाती है, यानी घमंड में चूर हो जाते हैं। आँख भर आना, आंसू आना, ठीक है, यानी उसको अपनी मजबूरी पर आँख भर आई। आँखों में धूल डालना, धोखा देना, उसने मुझे आँखों में धूल डालकर भाग गया, यानी धोखा देकर भाग गया। आँखें खुलना, सावधान होना, एक बार ठोकर लगने पर लोगों की आँखें खुलती है, सावधान होते हैं। आँखों में बसना, हृदय में समाना, ठीक है, वह सभी बच्चे अपने माँ बाप के आँखों में बसते हैं। कमर टूटना, बेसहारा होना, इकलौते पुत्र की मृत्यु पर बूढ़े माँ बाप की कमर टूट जाती है। कान देना, ध्यान देना, ये लगता एक बार और आ गया, सॉरी ये दोबारा आ गया। कान खोलना, सावधान होना, यानी सभी कान खोलकर सुनो, यानी सभी सावधान होकर सुनो। कान पकड़ना, बाज आना, ठीक है, कान पकड़ता है ना, बोलो कि कान पकड़ो कि अब ऐसी गलती नहीं करोगे। कलेजा कांपना, डरना, इतने बड़े सांप को देखकर उसकी तो कलेजा कांप गई। कान के गाल में जाना, मृत्यु के मुंह पर पड़ना। इस गहरी खाई में जाने का मतलब है कि कान के गाल में जाना। अब देखिए 65 हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। 66, खून का घूंट पीना, भीतर ही भीतर सहम कर रह जाना। उसको बहुत ही गुस्सा आया मोहन पर, लेकिन उसने खून का घूंट पीकर रह लिया। गले का हार, बहुत प्यारा, वह मेरे लिए गले का हार था, बहुत ही प्यारा था। चंपत होना, भाग जाना, सभी बच्चे आम तोड़ रहे थे, जब माली आया तो उसे देखकर सभी बच्चे चंपत हो गए। नाको दम करना, परेशान करना, बच्चे क्या नाको दम कर देते हैं घर में, यानी बहुत परेशान करते हैं। नाक कटना, इसका होगा इज्जत जाना, ठीक है, उसने इस काम से अपने नाक कटवा लिया। पेट काटना, इसका मतलब होता है अपने ही भोजन में भी बचत करना। अब आगे चलते हैं, देखिए पौ 12 होना, यानी लाभ ही लाभ, उसको इस व्यापार में सिर्फ पौ 12 हो रहा है, यानी लाभ ही लाभ हो रहा है। पानी उतारना, इज्जत जाना, उसने सबके सामने, पूरे गांव वालों के सामने उसकी पानी उतार दी, उसकी इज्जत चली गई। पानी पानी होना, लज्जित होना, अपने गलत कामों के वजह से वह आज सभी लोगों के बीच पानी पानी हो गया, लज्जित हो गया। फूला न समाना, बहुत खुश होना, अपने बेटे का टॉप आने पर माँ बाप फूले न समा रहे थे, यानी बहुत खुश हो रहे थे। बीरा उठाना, दायित्व लेना, उसने अपने पूरे परिवार का बीरा उठा लिया। मुंह ताकना, किसी का आसरा जोना, हमें किसी का भी मुंह ताकना नहीं चाहिए, बल्कि खुद पर भरोसा रख के अपना काम करना चाहिए। वाट जोहना, यानी किसी का इंतजार करना, मैं सुबह से तुम्हारे लिए बाट जो रहा था, यानी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुँह की खाना,
कल तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज मुंह खा लिए ना, मुंह की खा लिए ना, यानी पहल करके उस बात को पूरा नहीं कर पाना, हार जाना। मुंह धो रखना, आशा न रखना, उसने अपने घर वालों से मुंह धो रख लिया है, यानी कोई भी आशा अब उसे अपने घर वालों से नहीं है। मुंह में पानी आना, लालच होना, इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी से भर गया है, यानी पानी आ गया है, यानी लालच आ गया है। मौत से खेलना, खतरा मोल लेना, कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा मौत से खेलते रहते हैं। रंग उतरना, फीका होना, उसने अपने व्यापार में घाटा होने पर व्यापारियों का रंग उतर जाता है, मुंह का रंग उतर जाता है। रंग जमना, धाक जमाना, उसने अपने गांव में इतनी तरक्की की कि अब उसका गांव में रंग जम गया है। सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना, इसके खिलाफ किसी का सिर उठाने की हिम्मत नहीं है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर में, और जो कि ये अब इसका लास्ट, यानी ये लास्ट पेज होगा इस 100 तक में, फिर अंतिम का 10 VVI देखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ले। आपको इस चैनल पे क्लास 10th 12th और बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें रोज़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सिर पर आ जाना, बहुत नज़दीक आना, परीक्षा सिर पर आ गई है, यानी बहुत नज़दीक आ गई है, तो आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए क्योंकि परीक्षा सिर पर आ गई है। सिर खुजलाना, बहाना करना, अब सिर खुजलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा सिर पर आ गई है। यानी देखिए इस तरह से समझ में आ रहा है ना, जैसे कि सिर खुजलाने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, बहाना करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि परीक्षा सिर पर आ गई है। देखिए दोनों एक ही लाइन में हो रहा है। सिर आंखों पर होना, सहर्ष स्वीकार करना, पुत्र अपने पिताजी के सभी बातों को सिर आंखों पर लेता है, यानी सहर्ष स्वीकार करता है। सिर फिर जाना, पागल हो जाना, क्या तुम्हारा सिर फिर गया है जो तुम ये काम कर रहे हो, यानी क्या तुम पागल हो गए हो। सिर गंजा कर देना, आज शिक्षक ने अपने एक विद्यार्थी को सिर गंजा कर दिया, यानी खूब पीटा, ठीक है। हाथ खींचना, अलग होना, उसने मुझसे आज अपना हाथ खींच लिया, यानी अलग हो गया। हाथ देना, सहायता प्रदान करना, अच्छे मित्र सच्चे मित्र अपने मित्र को हमेशा हाथ देते हैं काम पर करने पर। हाथों हाथ, शीघ्र, तुम्हें यह काम आज हाथों हाथ करनी होगी, यानी शीघ्र करनी होगी। हाथ बटाना, सहयोग करना, हाथ बटाने से सभी काम आसानी से हो जाते हैं, यानी सहयोग करने से सभी काम आसानी से हो जाते हैं। हवा खाना, तो इसका देखिए दो अर्थ होता है, एक होता है व्यर्थ होना, अगर किसी खाने में हवा लग जाती है ना तो वो बर्बाद हो जाता है, तो यानी बर्बाद होना, यानी इस खाने में हवा लग गई है तो यह बर्बाद हो गया। एक होता है हवा खाना, शुद्ध हवा का सेवन, सुबह सुबह हवा खाने जा रहे हो, बोलता है ना सुबह सुबह कहाँ हवा खाने जा रहे हो, यानी शुद्ध हवा का सेवन करने। हाथ मारना, उड़ा लेना, उसने बहुत ही सफाई से, चोर ने बहुत ही सफाई से एक आदमी का पर्स पर हाथ मार लिया, यानी पर्स को उड़ा ले गया। उंगलियों पर नचाना, अपने बस में करना, आप इस बात को हमेशा सुनते रहोगे कि पत्नी अपने पति को उंगलियों पर नचाता है, यानी अपने बस में करता है। अब इसे गलत मत समझिएगा। पौबारा होना, डाब ही डाब, उसे इस व्यापार में सिर्फ पौबारा ही हो रहा है। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, उसे इस व्यापार में तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल गया, यानी 2 बार लाभ मिल गया। अब देखिए हमने बोला था ना कि 100 के बाद 10 VVI प्रश्न को देखेंगे, तो अब आ गया है वही 10 VVI प्रश्न। आसमान से गिरा खजूर पर लटका, यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में फंसना, यानी देखिए बोलते हैं ना
वह आज उस मुसीबत से निकला ही था कि सामने नई मुसीबत आ गई। यानी कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर पर लटका, नाच न जाने अंगनमा टेर, यानी काम न आने पर बहाना बनाना। उसे रोटी बनानी ही नहीं आती है, तो वह बोल रहा है कि आटा ही सही से नहीं गूंथा हुआ है। यानी नाच न जाने तो अंगनमा टेर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी मूर्ख व्यक्ति गुणवान की पहचान नहीं कर सकता। ठीक है, यानी वह राजा अपने विद्वान व्यक्तियों की पहचान नहीं कर पाया। कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा बहुत कम, यह खाना तो 10 आदमियों के लिए बहुत ही कम है। जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। खोदा पहाड़ निकला चूहिया, यानी सारा मेहनत व्यर्थ जाना। सारा मेहनत व्यर्थ जाना, या इसका एक ये भी लिख सकते हैं, अपेक्षा से बहुत कम। ठीक है, यानी उसने इस काम के लिए इतनी मेहनत की थी और उसे सिर्फ मिला कितना, 200 रुपये। यानी बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहिया, नाच न जाने अंगनमा टेर। ये दोबारा लिखा गया तो इसके लिए सॉरी। एक पंथ दो काज, यानी एक काम के साथ दूसरा भी हो जाना, दूसरा भी हो जाना। एक म्यान में 2 तलवार, यानी 2 विरोधाभासी एक साथ नहीं रह सकते। जैसे बोलते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकते, यानी 2 विरोध करने वाले लोग एक साथ कभी नहीं रह सकते। अपनी गरज बावली, यानी स्वार्थी आदमी सिर्फ अपने काम के बारे में सोचता है, यानी अपनी गरज बावली। अंधों में काना राजा, देखिए अंधा में काना, यानी ये सब तो अंधा है बट ये काना है तो थोड़ा बहुत देख सकता है। यानी मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा, यानी श्याम अपने गांव में इकलौता थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। यानी अंधों में काना राजा, यानी पूरे मूर्खों में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। अब हम लोग देखिए, आज हम लोगों ने देखा कितना, टोटल 110 मुहावरा देखा, जिसमें कि 2 या 3 जो था वो रिपीटेड हो गया था। तो फिर भी चलिए 105 मान लेते हैं कि 5 रिपीटेड हो गया था, तो 105 मुहावरे आज इसमें देखा। और बहुत संभावना है कि इससे आपका बोर्ड एग्जाम और इंटरमीडिएट में आ सकती है। और अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, इतना कम से कम आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिली है, और कोई भी जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।